हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए हैं मैथ के पार्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं। मैथ्स में शॉर्ट वीडियो आपके लिए, जिसमें हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, कोई 2 डिजिट का नंबर है ए एंड बी और उसका आपको क्यूब फाइंड करना है। तो आपको कैसे करना है, अगर सिंपल से दिया हो तो पहले क्या लिखना है, आपको ए का क्यूब लिखना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, फिर इसके बाद बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, एंड लास्ट में क्या लिखना है आपका बी का क्यूब। तो इसको आपको सिंपली ऐसा ही लिखना है ए का क्यूब। अब इसके बाद ये जब हल करेंगे तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 का, यानी कि 3a² हो जाएगा। सिंपली इसमें भी क्या करेंगे, आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3b² हो जाएगा। और इसको आप सिंपली क्या कर देंगे, b³ रख देंगे। और इसके बाद जब हल करेंगे तो इसके बाद जैसे नीचे से आपको डिजिट्स आएंगे और वैसे रखते चले जाएंगे। जैसे अगर ये 2 डिजिट का नंबर आएगा तो पहले 1 डिजिट लिखेंगे और जो इसका कैरी होगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका कैरी जो भी होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, इसमें भी एक ही डिजिट लिखेंगे और जो भी कैरी आएगा, चाहे 2 डिजिट की कैरी आए या 3 की, तो भी इसमें क्या होगा, कैरी क्या होगी, इसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो हम देखते हैं कैसे करना है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अब देख लीजिए आप कि यह हमारा 32 है, इसका आपको क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए की जगह आप इसको इमेजिन करेंगे और बी की जगह 2, यानी ए का क्यूब पहले क्या था, आप फार्मूला देख लीजिए एक बार फिर से। तो ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर क्या है आपका ए स्क्वायर बी, फिर इसके बाद बी स्क्वायर ए, फिर इसके बाद बी का क्यूब, ये है आपका। तो अब इसको आपको फिर से ऐसे ही अगर फिर से क्या लिखना है आपको, इसका एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 3 का क्यूब होगा आपका, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको आप लिखेंगे, क्या आ जाएगा 27। इसको आप करेंगे 9 9 होगा, 9 2 जा 18, तो यानी कि ये 18 आ गया आपका। फिर इसके बाद करेंगे 2 2 2 स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, एंड फिर इसके बाद क्या है, ये 8 आ जाएगा। अभी आपको पता है कि जब यहाँ से इसमें जाना है तो मल्टीप्लाई भी 3 से करना है हमको। यहाँ से यहाँ गए तो मल्टीप्लाई 3 से किया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे आप, यहाँ से एक्चुअली लिख दीजिए, आप पहले से नहीं किया हमने, तो 27 हो गया, और 18 3 जा 54 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई किया 3 का, फिर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 आपका, और ये हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं कि अब नंबर लिखना शुरू करेंगे फाइनली, तो आंसर क्या होगा, 8 इधर से आ गया, कैरी कुछ है नहीं, तो आपका जब भी इसका डिजिट पहला क्या यूनिट वाइज 6, तो 6 आ गया। अब ये 3 क्या है, इसकी कैरी इधर पे ऐड हो जाएगी 3, तो यानी कि 57 हो जाएगा, नहीं 7 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 57, और ये 7 आ गया इधर पे आपका। फिर इसके बाद ये जो 5 होगा आपका कहाँ पर कैरी ऐड हो जाएगा 27 में, तो क्या हो जाएगा 32। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक, दूसरी अगर एग्जांपल और हम ले बात करते हैं तो 41 का ही आप निकाल लीजिए, कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं, यानी कि 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 करेंगे तो क्या होगा 16 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी 4 का मल्टीप्लाई यानी 4, एंड 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब फिर इसका 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इसमें 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको पता है, तो ये 12 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा, फिर ये 64 एज इट इज लिख देंगे। तो इसके बाद फिर से क्या होगा, इसके बाद फाइनल आंसर कैसे आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 2, और ये कैरी कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस पर 49 हो जाएगा, यानी कि 9 आ गया, 4 फिर से कैरी चले जाएगा यहाँ पे, यानी 68 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 41 का क्यूब ये हो गया। ठीक, तो और भी एक मेथड है इसमें कि कुछ आपको बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि उसको इजी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको 30 तक आपको क्यूब याद रहेंगे तो, या 20 तक भी आप अच्छे से क्यूब याद रखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा और आप लगभग सवालें कर पाएंगे। तो जैसे आप देखिए, अगर जिसका यूनिट प्लेस हो आपका, ठीक है, और यूनिट प्लेस अगर कोई होगा जो, और उसका जो क्यूब रूट होगा, या क्यूब निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो क्यूब रूट का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम। कैसे देखिए आप, जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो हमेशा ही 1 ही आएगा लास्ट डिजिट, यानी कि जो क्यूब रूट जिसका किया गया होगा उसका क्या लास्ट डिजिट वही आएगा आपका। फिर जैसे यहाँ पर अगर 2 है तो क्यूब रूट इसका क्या होगा 8, अगर यहाँ पर आपका 3 है तो क्यूब रूट का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका
7। और ये ध्यान रखिएगा आप, ये दोनों इंटरचेंजेबल, अगर 3 होगा यूनिट प्लेस पर तो रिजल्ट वाले पे जो क्या आएगा, क्यूब रूट स्क्वायर क्यूब अगर निकालेंगे आप क्यूब रूट तो उसका 8 आएगा, या पूरे यूनिट पे क्या होगा, अगर 8 है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, क्यूब रूट के जब रूट निकालेंगे तो आप क्या आएगा वहाँ पर 2 आएगा। ऐसे सिंपल क्या होगा, 3 अगर है आपका तो 7 होगा, और यूनिट प्लेस पे अगर 7 है तो वो क्या होगा आपका 3 होगा। बाकी कोई भी डिजिट आपस में इंटरचेंज, अगर 4 है यूनिट पे तो यहाँ पर भी 4 आएगा, अगर 6 है यूनिट पे तो यहाँ पर भी 6 आएगा, या फिर आप 7 तो हमने बता ही दिया कि 7 है तो 3 आएगा। अब आपका 8 भी है तो वही बता दिया, और अगर आपका 9 है तो वो भी क्या आएगा, 9 में भी क्या आएगा, 9 आएगा, और अगर 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो और हम अब आपको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब क्या है। जैसे आपको ये वैल्यू दी गई है 778688। आप देख रहे हो ये 3 के पेयर बना लेंगे आप, ठीक है। तो जब 3 का पेयर बनाएंगे तो आपको पता है यूनिट प्लेस पे क्या 8, यानी कि इसका क्यूब रूट हमको ऐसे निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो 8 है, यानी कि लास्ट डिजिट यानी रिजल्ट पे की भी क्या आएगा, 8 आ जाएगा हमारा। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट हैं, ये ऊपर के 3 डिजिट बचे हैं। अब ये ऊपर के जो 3 डिजिट हैं आपको याद होना चाहिए कि 778 जो है किसके किसके बीच में आएगा। आपको याद होगा कि 9 का अगर आप स्क्वायर क्यूब रूट निकालते हैं, 9 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 927 होता है, 929 सॉरी होता है। फिर इसके बाद अगर एक 1000, फिर इसके बाद क्या 10 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा 1000 आएगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों, ये वैल्यू जो है 778 कहाँ पर लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, यानी कि 9 के क्यूब के, यानी 929 से बड़ी है, और क्या है 1000 से छोटी है। तो जब सॉरी 927 है, तो ये भी, हाँ ये भी आपका 929 से भी छोटा है। तो और दूसरा हम डिजिट क्या लेंगे, फिर जिसका और पास हो, आपका 743 एक होता है, आपको याद होगा। अगर 7 का जब हम लिखेंगे वैल्यू, 9 का कितना वैल्यू आ रहा था आपका, एक सेकेंड, 9 का क्यूब क्या है 729, और जब 10 का लिखेंगे आपका तो 1000 आएगा आपका क्यूब, क्या आएगा 1000। तो 778 है, यानी कि 700 से ये ज़्यादा है, तो ये देखना है कि जिसके बीच में ये लाई करे, और उससे जो वैल्यू जिसके बीच यहाँ लाई करे तो उससे छोटे वाले की वैल्यू के पास जो भी जिसका स्क्वायर रूट होगा वो ही आपको यहाँ रख देना है। तो आंसर क्या होगा आपका 98, यानी कि 98 का जब क्यूब किया गया होगा तो वो वैल्यू क्या आई होगी 778688। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको अगर देखना है तो सही से आपको पता चल जाएगा फिर से आप, ठीक। जैसे आपको क्या है 357911। अब ये 3 डिजिट हैं आपका, इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो यानी कि 1 ही इधर पे आएगा पहला रिजल्ट। अब ये क्या है 357 है। अब आपको याद होगा 343 एक होता है, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है आपका, 7 का क्यूब क्या है 343। 8 का क्यूब क्या होगा 512। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू किसके किसके बीच लाई करे 7 और 8 के बीच, तो हमें पता है कि हमेशा कौन सा डिजिट लेना है, छोटा वाला लेना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 71, यानी कि 71 का क्यूब अगर किया गया होगा तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आपका और भी वैल्यू क्या ले सकते हो, जैसे आपका 1 है, 1 सेकेंड, तो ये एग्जांपल आप दूसरा ले लीजिए, देखिए आप 68921 ये है आपका। तो आप इसका क्यूब रूट निकालना है, हमें पता हमेशा से ही 3 डिजिट का ही नीचे पेयर बनाना है। आप कितना भी नंबर दिया होगा वो 3 डिजिट का ही हमें पेयर, नंबर छोटा दिया हो या बड़ा दिया हो उससे मतलब नहीं, हमें 3 डिजिट का ही पहली बार में पेयर बनाना है। और अगर इससे कम का होगा तो जाहिर सी बात है आपको याद रखना है, वो याद ही रहेगा, डायरेक्टली आपको याद रहता है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं 927 है, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, तो आपका पहला नंबर जो पहला यूनिट प्लेस का रिजल्ट क्या होगा, अब आपका 1 आ जाएगा। अब ये देख पा रहे होंगे 68 है, ये नंबर क्या है 68 नंबर है। अब आपको पता होगा कि अगर 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 64 आता है, और अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। तो हमें पता है कि जो छोटा वाला नंबर होगा वही लेना है, तो हमेशा क्या होगा, ये आ गया 41। तो आंसर क्या होगा, यानी 41 का क्यूब आप करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक, और भी जैसे आपको लिखना है 732768, ये हमने लिख दिया, इसका क्यूब हमें निकालना है। तो फर्स्ट लास्ट 3 डिजिट लिए हमने। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 8 है, ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या है आपका 8 है, यानी 8 है जब होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2 आना है, हमें पता है। जो लास्ट डिजिट है उस पर क्या है 8 है, तो यानी कि लास्ट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। अब ये आपका बचा 32। अब ऐसा कौन सा, यानी 2 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 23 आएगा, सॉरी 27 आ जाएगा। और इसके बाद अगर जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो आप देख रहे हैं 32 किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 3 के 27 और 64 के बीच। तो नियर जो सबसे छोटा होगा, नियर से मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उसके दोनों के बीच में, तो वो कौन सा 3 है, यानी कि 32, यानी 32 का ही क्यूब क्या होगा, आपका आंसर ये वाला होगा। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है 778 और 688 है, तो इसमें क्या है पहला डिजिट लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा यूनिट डिजिट 8 है, तो रिजल्ट पे आपका क्या आएगा, हमेशा बताया था 8 अगर 8 है लास्ट में तो क्या होगा यूनिट डिजिट पे आपका 2 आएगा, या 8 है तो 2 आएगा, 2 है तो क्या आएगा 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 आ जाएगा। और ये आपका क्या है 9 के और 10 के बीच का क्यूब है, देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है इसमें 9 आएगा, तो ये क्या होगा 92 का क्यूब आप करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 778688। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सपोर्ट आपका बनाए रहें, और हम लोग बहुत जल्दी और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।